अभी एक फाइल लोग देख रहे हैं, ना, सारी दुनिया देख रही है आज, है ना। जेफरी क्या ना, एप्स्टीन फाइल, पूरी दुनिया पर राज खुल गया है। जो कल तक हमें कहते थे कि ये बेटियों की इज्जत के रखवाले नहीं, पता चला वही बेटियों की इज्जतों के डाकू भी निकले, उनकी जान के भी डाकू निकले। हम फख्र करते हैं रब ने हमें मुसलमान बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। हमें फख्र है इस बात पे कि रब ने हमें, जोर से बोलो, मुसलमान बनाया है। और हम उस रब के मानने वाले हैं कि जो एक है, अकेला है, बेमिसल है, बेमिसाल है, जो खालिक भी है, मालिक भी है, रज़ाक भी है ना, रज़ाक भी है, खालिक कुल भी है, मालिक कुल भी है। हम उसी की इबादत करते हैं। और अगर वो जब्बार है तो करीम भी है, अगर वो कहार है तो रहीम भी है। हम उस रब के मानने वाले हैं जो बख्शने पे आए ना तो कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से फाहिशा को जन्नत दे देता है। और वो इतना बड़ा बेनियाज भी है कि अगर वो मुंह पे मारने पे आए तो इबलीस की करोड़ों बरस की इबादत भी मुंह पे मार देता है। हम अपने रब को करीम मान के यहां बैठे हुए हैं और वो बड़ा करीम है। मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते, अगर अल्लाह आपको कुछ इज्जत दे दे, आपको बुलंदियां मिल जाए, आपके पास दौलत आ जाए, आपके पास शोहरत आ जाए, तो आप अपने रब को ना भूलिएगा। किसी को हकीर ना समझिएगा, किसी को छोटा ना समझिएगा, किसी को कम ना समझिएगा, और अपने आप को किसी से ज्यादा बेहतर ना समझिएगा। ये बातें कहने में छोटी हैं लेकिन समझने में बहुत बड़ी है। अपने आप को किसी से बेहतर न समझिएगा। अक्सर होता नहीं हमारी मस्जिदों में, अगर कोई नई नमाज पढ़ना शुरू करे और 5 टाइम पाबंदी से पढ़ लेना तो निकलते ही कह रहे आज फला नहीं दिखा मस्जिद में, आज वो नहीं आया था मस्जिद में। गोया ये नहीं बताना चाहता कि मुझे उसके ना आने का गम है, वो ये बताना चाहता है कि देखो मैं आया, देखो मैं आया हूं। फिर खड़े होकर क्या फायदा ऐसे सजदों से, फजर में तो आता ही नहीं। हम तो तब जाने जब फजर में भी आ जाए। तू होता कौन है जानने वाला? या तो बंदा जाने या खुदा जाने। हम कौन होते हैं किसी को छोटा बड़ा ये दिखाने वाले कि भाई तू आया क्यों नहीं फजर में। मैं एक बात कहता हूं, अगर आपको किसी के ना आने का गम है ना तो उसका नाम लेके मस्जिद के दरवाजे पे ऐलान ना करो, सुबह जाके दरवाजा बजाओ, इज्जत से सलाम करो, उसके पास बैठ के कहो यार आज फजर में तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, आज तू इशा में नहीं था ना तो मस्जिद में मजा नहीं आया, तेरी बड़ी याद आ रही थी। तो इस तरह से तबलीग तो करके देख, अगर यही तुझे तहज्जुद के सजदों में नजर ना आए तो फिर नाम बदल देना। लेकिन हम जलील ज्यादा करते हैं, तबलीग कम करते हैं। इज्जतें देने वाला भी रब है, तौफीक देने वाला भी रब है, फिर हम होते कौन है फैसले करने वाले। वो बनी इसराइल में ना बंदा मुस्तजाबुद्दावात था, ऐसा मुस्तजाबुद्दावात कि उसकी जबान खुलती थी अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता था। रब का बड़ा मकबूल बंदा, वो जब चलता ना तो बादल साया करता था, वो धूप में नहीं रहता था, वो जब चलता तो उसके सर पे बादल आ जाया करता था। और जब बादल आ जाया करता तो जाहिर है जब बंदा इतना नेक हो ना तो फिर लोग तमन्ना जाहिर करते मिलने की। क्या तुमने नहीं देखा बरेली में ताजुश शरिया के दरवाजे के आगे एक लंबी लाइन लगी रहती थी, और किस काम के लिए? सिर्फ एक झलक देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए। क्यों? उन्हें एक झलक देखने से गवर्नमेंट वजीफा बांध देती? नहीं ना। 2-4 बीघे जमीन मिल जाती? नहीं। बेरोजगार भत्ता बढ़ जाता? नहीं। क्यों खड़े रहते थे? इसलिए कि सुना है जो एक नजर इसे देख लेता है उसे 1 सदी का सवाब मिल जाया करता है।
इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में लोग खड़े रहते हैं कि सदियों की इबादत का सवाब ना किसी एक अल्लाह वाले के चेहरे को देखने से मिल जाता है। ये नजरिया रहता था, लोग खड़े हो जाते थे। आज भी यह हाल है, उस दौर में भी ये था। तो जब बंदा इतना मकबूल बारगाह हो कि उसकी मर्जी से जब वो कहे अल्लाह बारिश कर दे, वो कहे मौसम बदल जाए, तो फिर उससे कौन मिलना नहीं चाहेगा। एक दिन वो अपनी इबादत गाह से निकला, एक गुनाहगार बंदा गुजर के जा रहा था, उसकी निकाह पड़ गई। उसने सोचा लाओ इससे मुसाफा कर लें, हो सकता अल्लाह मुझे भी नेक बना दे। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया ना, तो उस मुस्तजाबु दावत को यह ख्याल आया कि ये इतना बड़ा पापी और कहां मैं पारसा। उसने उस बंदे को देख के कहा अब ये दिन आ गए कि मैं तुझसे मुसाफा करूं, तेरे जैसे लोग मुझसे हाथ मिलाएंगे। जब इतनी बात कह के उसने हाथ पीछे किए ना, तो आबिद जाहिद तो चला गया, लेकिन इस गुनाहगार ने एक निगाह ऊपर उठाई और कहा मालिक मैं तेरा मुजरिम था, खतावार तो तेरा था ना, मालिक इससे क्यों जलील करा दिया। मैं तेरा बंदा हूं, ये मुझे जलील करके चला गया। पढ़ो तारीख। इसका इतना कहना था अल्लाह ने जो इज्जतें उसको बख्शी थी, वो इज्जत रब ने इसको अता फरमा दी थी। और जो बादल उसके सर पे साया करता था ना, अब वो बादल इसके सर पे साया करने लग गया। कादिर मुतलक अल्लाह है, होना वही है। जो सजदों की तौफीक रब ने हमें दे दी है ना, अल्लाह उन्हें कबूल फरमा ले। किसी को दिखाने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपनी इबादतों की मकबूलियत की दुआएं मांगा करें, वरना हमारे सजदों का हाल अल्लाह ही जाने है। जो हिसाब कहीं नहीं लगता नमाज में खड़े होकर लगा लेते हैं, पूरी दुकान का हिसाब अभी किस किस पे बाकी रह गया है। इमाम किरात कर रहा, बंदा हिसाब लगा रहा है। ये हमारी नमाजें और कायदे में बैठ गए अगर दुनिया से निकल के, और करवट वाले ने अगर पहन रखा ना अच्छा कपड़ा तो दामन चेक कर रहा नमाज में, सलाम फेरते कह रहा कहां से लाए। ये हमारी इबादतों की कंडीशन। ये नमाजी लोग तो होते हैं ना जो मस्जिद से निकल के कहते हैं इमाम साहब का अंगूठा हिल गया आज। ये बताओ ये सजदा कर रहे थे कि अंगूठा देख रहे थे। ये इबादतें हमारी है, ऐसी इबादतें हमारी कि दुनिया भर के ख्यालात हमें नमाजों में आ जाते हैं। खुदा के वास्ते फरमाया कि जब तुम नमाज में हो ना, तो ये तसव्वुर रखा करो कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर यकीन के इस रुतबे को ना पहुंच सको कि तुम खुदा को देख रहे हो, महबूब फरमाते कम से कम यही सोच लिया करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। यह यकीन तो होना चाहिए ना कि खुदा तुम्हें देख रहा है। अगर सिर्फ यही ख्याल बंदे का मजबूत हो जाए ना कि मुझे खुदा देख रहा है, तो दुनिया के हजार ऐबों से बच जाएगा। एक परचूनी की दुकान पे चले जाओ ना, एक वहां पे वो लगा होता, बड़े बड़े जो मॉल होते उसमें पहले ही एक स्लाइड लगी होती, उस पर लिखा होता होशियार कैमरे की नजर में हो। तो अगर टॉफी भी उठा रहा तो रख दे रहा, कैमरा देख रहा, गेट पे पकड़े जाएंगे। ऐसे ही है ना, एक टॉफी भी नहीं उठा सकते हो क्योंकि किसी ने लिख दिया कि आप कैमरे की नजर में हैं, आप एक टॉफी नहीं उठा सकते हैं, आप एक खिलौना नहीं चुरा सकते हैं, आप एक कपड़ा नहीं चुरा सकते हैं, क्योंकि कोई लिख के चला गया है आप कैमरे की नजर में हैं। जबकि ये भी तो हो सकता है कैमरे का वायर कनेक्ट ना हो, ये भी तो हो सकता है करंट ना आ रहा हो, ये भी तो हो सकता है कैमरे का लेंस खराब हो चुका हो, लेकिन किसी ने लिख दिया कि कैमरे की नजर में है। डर इतना पैदा हो गया, एक काफी नहीं चुरा सके। खुदा की कसम, ये मेरे नबी ने बताया है कि खुदा देख रहा है। अगर ये यकीन हो जाए, फिर किसी की कोई चुगली नहीं करेगा, कोई कीमत नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई किसी को नुकसान नहीं देगा। अगर बड़े से बड़ा गुनाह करने का इरादा होगा, ख्याल ये आएगा खुदा देख रहा है, बंदा यहां भी बच जाएगा वहां भी बच जाएगा। सिर्फ यही अकीदा मजबूत कर लो, यही अकीदा मजबूत कर लो कि खुदा देख रहा है। जो है ना सारे लोगों की ये अकीदा बड़ा कमजोर है हमारा। ये अकीदा बड़ा कमजोर, रात की तन्हाई में डट के गुनाह करते और सुबह उठ करके पारसा बन जाते। खुदा के वास्ते ये नजरिया अपना मजबूत करें कि खुदा देख रहा है। ये अकीदा कैसा होना चाहिए? हजरत उमर फारूक आजम है, दौरे खिलाफत हजरत उमर का, और हम तो दुनिया को बताना चाहते हैं निजाम दुनिया का कैसे चलेगा। ये तुम्हारे अय्याशों की लिखी हुई किताबें नहीं बताएंगी,
ये अगर निजाम सीखना है तो मोहम्मद अरबी के गुलामों से सीखना पड़ेगा। नबी के उमर को पढ़ो, नबी के अली को पढ़ो, नबी के गनी को पढ़ो, नबी के अबू बकर को पढ़ो, फिर पता चलेगा कि निजाम कैसे चलते हैं सल्तनतों के। आज ना माफ कीजिएगा, हो सकता है यहां भी होंगे, क्योंकि आजकल ना जो पढ़ जाते हैं वो IAS IPS बन जाते हैं, MBBS बन जाते हैं, सुन रहे हैं ना, जो पूरे पढ़ जाते हैं तो वो ये बन जाते हैं, जो आधे पढ़ते हैं वो कहीं क्लर्क बन जाते हैं, कहीं मैनेजर बन जाते हैं, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं वो सफेद कपड़े पहन के नेता बन जाते हैं। सियासत का बड़ा शौक है, रुमाल डाला 3 पट्टियों का, नेताजी बन गए। हाँ, बड़ा बुखार है और सियासत की सीन से वाकिफ नहीं है, और पूरी सियासत संभाले घूम रहे, और पूरा समाज कहता आओ नेताजी, आओ नेताजी। और नेताजी थाने जाते हैं ना, तो नेताजी भी पैसों में ही बात करके आते हैं, रफा दफा तो कितने दिलवा, 5000 का, ठीक है। तो ये हमारी सियासत है और ये हमारी पावर है। पावर इसे नहीं कहते, पावर देखो उमर की, कुर्सी पे बैठे ना खिलाफत की, तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए थे, शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए। लोगों में बातें होने लग गई, यार शेर बकरी से नहीं, बकरी शेर से नहीं, भाग ही कोई नहीं रहा किसी से, मसला क्या है? तो किसी ने कहा नबी का उमर कुर्सी पे बैठ गया है। अगर शेर ने हरकत की तो खैरियत शेर की भी नहीं, क्योंकि निजाम की कुर्सी पे नबी का शेर बैठा हुआ है। ये हजरत उमर फारूक आजम है, मेरे नबी ने तरबियतें की हैं, जिन्हें मेरे नबी ने सवारा है। खुदा की कसम वो जंगल में भी सोते थे तो उनकी दहशत कैसर और किसरा के माथे पे पसीने उतार देती थी। ये मेरे हुजूर की दरसगाह का कमाल था। नबी की उमर कभी तकिया नहीं रखा, कोड़े का तकिया बना के सोए, जमीन पे मिट्टी पर सर रख के सो गए। ये नबी के दरसगाह के परवरदा लोगों का कमाल था। हजरत उमर फारूक आजम कौन उमर है? यही उमर है, यही उमर जो ईमान न लाए तो कुफ्र में इनकी धाक थी, और जब ईमान ले आए तो इस्लाम में इनकी धाक हो गई थी। यही उमर है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा जो बताना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक आजम है। एक दिन बीवी कहने लगी मेरे सरताज बेटा जवान हो गया, का फिर का रिश्ता तलाश कर ले। रिश्ता तलाश करने किसने कहा? हजरत उमर की बीवी कह रही है उमर रिश्ता तलाश करें, बेटा जवान हो गया है। कहने लगे ढूंढेंगे। बीवी ने कहा वक्त के खलीफा हो, रिश्ता तलाश करना पड़ेगा। कोई भी सुन के कह देगा उमर के बेटे के लिए बेटी चाहिए तो कोई भी बेटी दे देगा। हजरत उमर ने कहा नहीं, हम रिश्ता तलाश करेंगे, हम रिश्ता तलाश करेंगे। आज हम भी तलाश करते हैं ना रिश्ता। कह रहे अब बराबरी का चाहिए, ये बुखार चढ़ गया, बराबरी का चाहिए। बेटियां 35-35 साल की हो गई घर में बैठे बैठे, और इसकी मूंछ में बल नहीं आ रहा, इसे रिश्ता बराबरी का चाहिए। बराबरी किसे कहते हो? टक्कर का तो हो ना, मेरी 3 मंजिल है तो कम से कम 2 मंजिल उसकी हवेली हो। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं इस बात को, रिश्ते कभी पैसों से अच्छे नहीं चलते, दौलत की कसरत से रिश्ते नहीं निभाए जाते, रिश्ते मोहब्बतों के जरिए चलाए जाया करते हैं। आज जो हाल है हमारा, उसमें सबसे बड़ी कमी हमारी यह है कि हम बच्चियों और बच्चों की शादी करने में देर कर रहे हैं। लड़के इसलिए शादी नहीं कर रहे, पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। और कितना खड़ा होगा भाई तू? 6 फीट का तो हो गया है? शादी होते होते बवाल खड़ा कर देता, पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा अभी, इसलिए रिश्ते लेट हो रहे हैं। 4 पैसे कमाने लगा। भाई इसका थोड़ा सा ईको कम कर दे और इसको आवाज दे दे, मेरा गला ऑलरेडी बैठा हुआ है, थोड़ा ईको हल्का कम कर दे और इस आवाज दे दे। 4 पैसे जवान कमा रहा है। अब्बा ने कहा बेटे रिश्ता देखें, तो कह रहा रुको और कम करो, रुको अभी। कहा क्यों? के काम और बड़ा करना है, काम और बड़ा करना। थोड़ा सा और बढ़ गया, पहले 400 कमा रहा था, अब और कमाए उसने 800 कमाने लगा। अब्बा ने कहा अब कभी और थोड़ा बड़ा कर लूं। 1200 कमाने लगा, अब अभी और थोड़ा बड़ा कर लूं।
2000 कमाने लग गया। अब और थोड़ा सा बड़ा काम कर दूं, इतना बड़ा काम किया कि लड़की भगा लाया। अब कर लो, क्या करोगे? जी जी, समझ रहे मेरी बात जो समझाना चाह रहा हूं? लड़की भगा लाया, इज्जत का दाग, इज्जत पे दाग वो लग गया है। अब जो आखिरी सांस तक नहीं छुटाया जा सकता है। अगर बेटे जवान हो जाएं, 2 पैसे कमाने लग जाएं, फौरन निकाह करने में जल्दी कर दिया करो। बेटियों की उम्र 18-20 साल हो जाए, रिश्ते करके शादियां जल्दी करो। कितनी बेटियां बाप की दहलीज पे इसलिए बैठे बैठे बूढ़ी हो गई कि बाप इस चक्कर में रह गया कि टक्कर का रिश्ता तलाश करूंगा ताकि दुनिया देख के कहे हाजी साहब का दामाद आ रहा है। दामाद कितना भी बड़ा लेकर के आजा, तेरे दामाद की धमक से जमीन नहीं हिल सकती है, उसकी चलने से पहाड़ों पे फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी बुलंदी आसमानों को नहीं पहुंचेगी। जा, जितना बड़ा चाहे दामाद लेकर के आ, तू अपना दामाद लेके आ, मैं मदीने से नबी का दामाद लेके आता हूं। तेरा दामाद जितना बड़ा हो जाए, नबी के अली से बड़ा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सिमरावा का सुन्नी मुसलमान, खतीब आलम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, अरकान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? जी, चलूं आगे थोड़ा सा? जी, नहीं थके ना? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब, ये मेरे तेज होने पे हल्का क्यों हो रहा है? इसे या तो करंट कम मिल रहा है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? मैं क्या अर्ज कर रहा था अभी? नबी के दामाद के बराबर दामाद